एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विथ सरफेस एरिया s डैश। देखो छोटे छोटे आयरन के स्फीयर्स हैं। आपने अगर छर्रा देखा होगा, ठीक है, साइकिल के व्हील्स में भी यूज़ होता है और बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ होता है। ठीक है, छोटा छोटा छर्रा होता है, ठीक है, वो लोहे का बना होता है। तो ऐसे छोटे छोटे छर्रे हैं, स्फेयर शेप का होता है, बॉल के शेप का होता है। तो वो स्फेयर के शेप के 27 स्फेयर्स हैं। ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो r है और उसका जो सरफेस एरिया वो है s। अब इन छोटे छोटे 27 छर्रों को या स्फेयर्स को मेल्ट किया गया, यानी कि पिघलाया गया, गर्म करके पिघला दिया गया। पिघलाने के बाद में एक बड़ा सा स्फेयर बना दिया। छोटे छोटे 27 स्फेयर से उनको पिघलाकर एक बड़ा सा स्फेयर बना दिया गया। अब ये जो बड़ा स्फेयर बन गया है, इसका सरफेस एरिया s डैश है। तो आपको फाइंड आउट करना है, दो चीज़ फाइंड आउट करना है। पहला, रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फेयर, यानी कि ये जो बड़ा स्फेयर बना है इसका रेडियस कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, इन दोनों के जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले पहला वाला देखते हैं। आपको फाइंड आउट करना है r डैश का वैल्यू। अब इसका सरफेस एरिया आपको दिया है s, इसका सरफेस एरिया आपको दे दिया है s डैश। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको पता है दोनों ही स्फेयर है, तो वॉल्यूम अपन क्या होगा, बड़ा वाला जो स्फेयर है इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, ऐसे छोटे छोटे 27 जो स्फेयर्स होंगे उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर। ठीक है, या फिर आप रेडियस के टर्म्स में भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हुज रेडियस इज r डैश इज इक्वल्स टू, इसका मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसका रेडियस r डैश है। ठीक है, और यहाँ पर लिखो इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, इस छोटे वाले 27 बॉल्स के या स्फेयर्स के वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम of 27 आयरन स्फेयर्स। ठीक है, तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है आपको, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ r की जगह r डैश आएगा क्योंकि बड़ा वाला जो स्फेयर है उसका रेडियस r डैश है। ठीक है, r डैश ही होगा, अगर इसका s है तो s डैश है, तो r है तो इसका r डैश होगा, इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम इंटू 27 कर देंगे, तो ये भी 4/3 पाई और इसका रेडियस होगा r क्यूब इंटू 27 हो जाएगा, क्योंकि 27 छोटे छोटे बॉल को मिलाओगे तब एक बड़ा बॉल बनेगा। ठीक है, r डैश का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो r डैश क्यूब को यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू 27 इंटू, अब देखो इस पूरे टर्म को 4/3 पाई को उधर शिफ्ट करेंगे तो 4/3 उधर जाके 3/4 हो जाएगा इंटू 1/पाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जो न्यूमरेटर में वहाँ जाके डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वहाँ पर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया, r डैश क्यूब इज इक्वल्स टू r क्यूब इंटू 27। अब यहाँ पर आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि आपको r डैश का वैल्यू चाहिए। r डैश देखो r डैश क्यूब का वैल्यू आया है ना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ r क्यूब इंटू 27। जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप क्यूब रूट निकालते हो तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि आप क्यूब रूट निकाल रहे हो, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसे किया हुआ है और अंदर कोई नंबर है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, लेकिन जब क्यूब रूट होगा तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। क्यूब रूट वाला चैप्टर आप क्लास 9th में या फिर पिछले साल भी पढ़ चुके हो। ठीक है, 8th में भी आप पढ़ चुके हो, तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ये होगा r डैश इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ r क्यूब को लिख सकते हैं r इंटू r इंटू r इंटू 27 का आप एलसीएम निकालोगे तो होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो स्क्वायर रूट में क्या करते थे, दो नंबर्स का एक पेयर बना के बाहर निकालते थे। यहाँ पर आपको 3 नंबर्स का एक पेयर लेना है, बाहर निकालना है, क्योंकि क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो r डैश इक्वल टू क्या होगा, एक तो ये 3 बाहर आ गया और ये एक बार r बाहर आ गया, तो r डैश का वैल्यू कितना आएगा 3r, यानी कि इसका जो रेडियस है वो r डैश जो है वो 3r के इक्वल होगा।
तो पहला आपका फाइंड आउट हो चुका है, बड़े वाले बॉल का रेडियस कितना होगा 3r, यानी कि छोटे वाले 27 बॉलों का जो रेडियस है उन सब का रेडियस मिला के 3r जब होगा तो ये बड़ा वाला स्फीयर फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब यहाँ मैं इसको रब कर लेता हूँ। यहाँ जो इसका सेकेंड पार्ट है, इसके सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो अब देखो सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है एस और एस डैश का। एस क्या है, छोटे वाले जो स्फेयर्स हैं उनका सरफेस एरिया, तो मैं लिख लेता हूँ सरफेस एरिया ऑफ 27, या फिर सिर्फ स्मॉल का लिख लो, स्मॉल स्फेयर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई एस क्या, एस डैश क्या चीज़ है, रेशियो ऑफ या सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फेयर। ठीक है, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, दोनों ही स्फेयर हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, वो होता है 4πr² डिवाइडेड बाई, देखो छोटा वाला जो स्फेयर है उसका रेडियस तो r ही है, बड़ा वाला जो स्फेयर है इसका क्या होगा 4πr डैश का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस r डैश है। अब यहाँ पर ध्यान दो, r डैश का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था 3r होता है। ठीक है, तो उसको पुट करेंगे 4πr² डिवाइडेड बाई 4π इंटू 3r का स्क्वायर। r डैश की जगह मैंने 3r पुट किया क्योंकि r डैश का वैल्यू 3r अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड आउट किया इसके फर्स्ट पार्ट में। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है r² डिवाइडेड बाई, अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और r² का हो गया r², तो ये r² से r² कैंसिल हो गया, आ गया 1/9। तो 1/9 क्या चीज़ है, इसका रेशियो है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फेयर बाई सरफेस एरिया ऑफ कैपिटल स्फेयर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो s बाई एस डैश का रेशियो है। तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा s बाई या s इज टू एस डैश इज इक्वल्स टू 1:9। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 9, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।